मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं। वाह! क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा जातियां है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जातें हैं ना आपके पास। चूतिया लिखा है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना जी। कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। हम नहीं रोएंगे अब। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा मत पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा, नहीं, मैं तो कंगना रनौत क्या कह रही, मेरी आपको सुनने में दिलचस्पी है। 3 जातियां हैं, गरीब, पर जो एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म की जात तो दलित पहले, मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उनपे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। चुप चूतिया, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मुझसे हकता रहेगा। हमारी जो आदिवासी जो महिला बैकग्राउंड, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। यस, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? आज जो महिलाओं के प्रति जो इतनी वायलेंस हो रही है, महिलाएं वो पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं तो ये मानती हूँ, महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। बिला शक महिलाएं तो उनके लिए, तो उनके हर जगह उनके लिए इतनी वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रही है। उनको कैसे हम अपलिफ्ट करेंगे? क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे? तो फिर बाकी जो रह गए, तो फिर तो स्वर्ण रह गए, तो उनकी महिलाओं का रेप कर दे, उनको मार दे? नहीं ना। महिलाएं जो हैं वो महिलाएं पिछड़ा हुआ वर्ग है। लेकिन महिलाओं में भी जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगी ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी कोई नहीं कहेगा। तो फिर वही कह रही हूँ ना मैं। पर यू विल टेक एक्स्ट्रा मेजर्स ना, इसीलिए अफर्मेटिव एक्शन। आप आज एक डॉक्टर का हॉस्पिटल बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों रखा? संविधान सभा ने क्यों पास किया? क्यों बीजेपी की सरकारों ने भी उसे 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया? हाँ, तो वो तो खैर आई एम अलाइंड विद बीजेपी दिस थिंग। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फर्दर मोर आप उस पे कह रहे हैं, जो आरक्षण है वो तो हमारी सरकार ने दिया हुआ है। तो जातिगत जनगणना, ताकि सांख्यिकी दुरुस्त हो और उसके हिसाब से। लेकिन जब एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में रेप होती है, तो क्या आपका दिल उनके लिए नहीं दुखता कि वो पिछड़ी हुई नहीं है इसलिए? ये वैसी बात होगी कंगना जी कि मैं कह रहा हूँ कि जंगल में आग लग रही है, आप कह रही है कि पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। दोनों विषय हैं। महिलाओं की सुरक्षा तो अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि अगर हमें सबको जाति के हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक है, आप मुझे डिवाइडेड ना, तो आप कह रहे हैं उनकी गणना करनी है, ताकि उसके हिसाब से आपके पास एक दुरुस्त डेटा रहे। और जो भी आपको लगता है कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए कि ये महादलित हैं, महापिछड़े हैं, शिक्षा का अभाव है, अवसरों का अभाव, लेकिन आप गरीबी के आधार पे करिए ना। तो आप कह रही है कि सिर्फ फाइनेंशियल महिलाओं की, मैंने बताया ना आपको 3। देखिए आप अपना जो आपका व्यू है, मैं आपका व्यू होगा, बट मुझ पे मत थोपिए। आप लॉ मेकर हैं मेरे देश की, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। माय व्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई एम इन फेवर ऑफ मेरी जो पार्टी है उनका जो पॉलिसी है अबाउट रिजर्वेशन, आई टोटली एग्री विद देम।